जब बालपन में लड़कपन में हनुमान जी को भूख लगी तो फल समझ करके सूरज को निकल गए और सूरज को जब निकल गए तो अंधकार छा गया। उसी समय की बात है तब मछली खलबली इंद्र को हाथ सुनाए सुन करके पलक चलाए सुन करके पलक चलाए सुन करके पलक चलाए देवों में तब मछली खलबली इंद्र को हाथ सुनाए सुन करके पलक चलाए सुन करके पलक चलाए सुन करके पलक चलाए से बजरंगी गिरे तब देव वहाँ पर आए और बजरंगी को मनाए सभी देवता प्रार्थना किए कि प्रभु यदि आप पेट पे रखेंगे सूरज को तो संसार चौपट हो जाए। इसलिए तब देवता प्रार्थना की हनुमान जी से। तब क्या किया हनुमान जी? सूरज दिया कहीं मुख से निकाल के सूरज दिया कहीं तक मुख से निकाल के मैं सारी दुनिया अंजनी के लाल के सारी दुनिया अंजनी के लाल के
गई सीता का खोज, सीता की खोज में। तो वहां की कथा क्या है? राम की आज्ञा पा करके सीता की चले दिलाने, दी आज्ञा तब सीता ने, दी आज्ञा तब सीता ने, दी आज्ञा तब सीता ने। राम की आज्ञा पा करके सीता की चले दिलाने, दी आज्ञा तब सीता ने, दी आज्ञा तब सीता ने, दी आज्ञा तब सीता ने। वो फल खाने पर मिली सजा, दी पूंछ में आग लगाने, लंका तब लगे जलाने, जलाने। लंका जला कर दिखाती नमूने कमाल के, लंका जला कर दिखा दी नमूने कमाल के। जग में करती लंका जला कर दिखाती नमूने कमाल के, लंका जला कर दिखा दी नमूने कमाल के। जग में कर दिए अंधियारा, जग में कर दिए अंधियारा, मुख लगा दे। जब वापस लौटते हैं अयोध्या तो श्री राम, तो राजगद्दी जब उनको मिली उसके बाद हनुमान जी को पुरस्कार दिया गया। क्या? एक हार। उस समय की बात है। हार हनुमान को हार दिया, दरबार में सबने देखा, सब तोड़ फोड़ कर फेंका, सब तोड़ फोड़ कर फेंका, सब तोड़ फोड़ कर फेंका। हनुमान को हार दिया, हनुमान को हार दिया, दरबार में सबने देखा, सब तोड़ फोड़ कर फेंका, सब तोड़ फोड़ कर फेंका। इसका अर्थ ये है जो हार पहनाया गया हनुमान जी को पुरस्कार में, तो वो देख करके बंदर जाति के हैं, स्वभाव है ऐसा ही, वो देख बोल करके देख रहे थे और सब देख रहे थे। इतने बड़े ज्ञानी हनुमान जी राम भक्त, तो हार को सीता जी ने दिया, आप फेंक रहे हैं। तुमसे पूछा फेंक क्यों रहे हैं हार को? पुरस्कार को फेंका जाता है क्या? बोले मेरे काम का नहीं है। बोले कैसे? बोले राम नाम इसमें है ही नहीं। हीरा और पन्ना का तो हार पहना है, लेकिन इसमें जो पहनाना चाहिए वो है नहीं। क्या? राम नाम, राम नाम में नहीं है अपने, राम नाम का शरीर आपका जिसमें लिखा हुआ है तो शरीर है, मेरे राम नाम शरीर है। उसी समय की बात है। मैंने राम भक्त कैसा होना चाहिए ये बताया। हनुमान को हार दिया, दरबार में सबने देखा, सब तोड़ फोड़ कर फेंका, सब तोड़ फोड़ कर फेंका, सब तोड़ फोड़ कर फेंका। हनुमान जी क्या किए? सीना फाड़ हनुमान दिखाए, सिया राम खाएगा वो सीना फाड़ हनुमान दिखाए, सिया राम खाएगा आपन बोधी देगा। हनुमान जी का
मंदिर तो हिंदुस्तान में कोने कोने गली गली में, जितना राम जी का मंदिर नहीं है उससे चौगुना हनुमान जी। इसका अर्थ ये है कि राम रावण के युद्ध में जितना भूमिका हनुमान जी का है उतना किसी का नहीं। कभी वो बंदर बन जाते हैं, कभी वो विप्र बन जाते हैं, कभी बड़े बन जाते हैं, कभी छोटे बन जाते हैं, कभी मच्छर बन जाते हैं। सिंही का संहारी, लंकानी पछारी मारी फाटी का उजाला। कभी वो लड़ाई करते हैं, कभी भूखा मारते हैं, कभी सत्संग करते हैं। उनका कहना अद्भुत है उनकी कला। और देखिए चर्चा छिड़ गई, थोड़ा सा दिमाग में आ गया बात। गुण सबके पास होता है, गुण सबके पास होता है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास गुण कुछ नहीं है। कोई गाने में है, कोई बजाने में है, कोई खाना बनाने में है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है। अपना गुण अपना भगवान किसी को भी है। और अवगुण भी सब में, गुण सब में भी अवगुण सब में भी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे वनस्पति आम का तो खाने में बड़ा रसदार मीठा होता है, और नीम का कहते हैं नीम कड़वा है, लेकिन वो उसमें भी गुण है। शुगर का बीमारी मीठा खाते खाते यदि शुगर का बीमारी हो जाए तो आम का वृक्ष फैल, वही नीम का आपको करेगा, ये सब आपको बीमारी करेगा, इसलिए उनमें गुण है। उसी प्रकार यहाँ पर गुण की बात आती है। रूप बदलने में, किसी ने पूछा रूप बदलने में तो हनुमान जी के तरह रावण भी तो रूप बदलता था, तो उसको क्यों जलाया जाता है आज के डेट में दुर्गा पूजा में? रावण को, मेघनाथ को, कुंभकर्ण को जलाया जाता है। दोनों के पास एक ही कला है। कौन सी कला? रूप बदलना। रावण भी राम से युद्ध कर रहा है, कभी आकाश से, कभी पाताल से, कभी रथ पर, कभी पैदल चला रहा है। तो उन्होंने कहा कि दोनों के पास एक ही कला है, तो एक को पूजा की जाती है, एक को जलाया जाता है। एक निंदनीय है, एक निंदनीय है, एक वंदनीय है। निंदनीय है कौन? रावण, और वंदनीय कौन है? हनुमान जी। दोनों के पास एक ही कला है। समझने की बात है। देखिए बहुत बड़े हमारे गुरुदेव हैं राम किंकर जी महाराज, अयोध्या के राम कथा में बहुत नाम है उनका, राम किंकर। उनका एक भाव है, आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा महाराज जी कि जब दोनों एक ही पास जब गुण है, तो एक को जलाया जाता है और एक को पूजा की जाती है। हनुमान जी की पूजा की जाती है, रावण को जलाया जाता है। दोनों के पास एक ही कला है। कौन सी कला है? रूप बदल, कभी आकाश से, कभी पाताल से। रामायण सीरियल देखे होंगे, कभी रावण आकाश, कभी तो दिखाई नहीं पड़ता है और बाण चल रहा है, बाण चल रहा है, अदृश्य रावण कला है उनका, वरदान है उसका। तो एक को पूजा की जाती है हनुमान जी की, और एक को जलाया जाता है। एक वंदनीय है, एक निंदनीय है। इस कारण से है कि रावण की जो कला था वो था कि राम और सीता को अलग कैसे करें। राम सीता का जोड़ी जो है उसको अलग कैसे करें। साधु तो बना, लेकिन चोरी करके वो उसको वाटिका अपना कला का वो प्रदर्शन किया। कहाँ पर? चोरी कर लिया। सीता और राम जी को विच्छेद अलग करने में उसकी कला था। और हनुमान जी की जो कला है वो सीताराम जी की जो जोड़ी को अलग कर दिया गया है, उसको कैसे हम मिलाएं, उसको मिलाने में उसकी कला है। जो अलग करने में कला जो दिखाया रावण, इसीलिए वो निंदनीय हो गया। हनुमान जी जो जोड़ी को मिलाने के लिए जो प्रयास किए, इसीलिए वो वंदनीय। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हनुमान को हार दिया दरबार में सबने देखा, सब तोड़ फोड़ कर फेंका, सब तोड़ फोड़ कर फेंका, सब तोड़ फोड़ कर फेंका। सीना फाड़ हनुमान दिखाए, या राम खाएगा विवेका विवेका। महावीर संकट मोचन चतुर है कमाल के, महावीर संकट मोचन चतुर है कमाल के। में कर दिया अंधारा, सारी दुनिया
अरे एक बार प्रणाम उनको फिर डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। पाया है यह तन अनमोल सदाचार के लिए, पाया है यह तन अनमोल सदाचार के लिए, विषयों में फंस कर अनाचार ना हो जाए। मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें, मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें, इस ठग नगर में आके गिरफ्तार ना हो जाए। के सब लगी है बाजी माया मोह जाल की, के सब लगी है बाजी माया मोह जाल की, धोखे में फंस के अब की कहीं हार ना हो जाए। क्या कहता है, क्या कहता है? सफर में मुसाफिरों ने शिकायत की, इसलिए ट्रेन में रिजर्वेशन होता है। पहले आजकल तो ये लॉकडाउन ये कोरोना का जो मार है, इसमें सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। नया अध्याय शुरू हुआ है जीने का। ट्रेन में जाने के लिए आप कंफर्मेशन टिकट होगा तभी आप जा सकते हैं। पहले तो लटक के किसी तरह खड़ा होगा, इधर उधर घुस के, अब नहीं, अब बिल्कुल कंफर्म होगा वही जा सकते हैं। तो देखिए ये जो शरीर जो है ये निर्गुण भजन है, लेकिन ये निर्गुण भजन जगत गुरु शंकराचार्य जी, जगत गुरु शंकराचार्य उनका ये लिखा हुआ है चरपट मंदिर संस्कृत में, उसी का हिंदी से अनुवादित ये लिखा गया है। उसमें है अंगम गलतम परतम मुंडम सन विहीनम जातम तुन्नम वृद्धो यात्री कृपा दन्नम तदपिन मंजन प्यासा पिंडम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना मरना है ना, इसी में लोग पड़े हुए हैं। परम पिता परमेश्वर को भूल चुका है, इसीलिए बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। 1,84,000 को नहीं भटक रहा है। मनुष्य का ही जीवन ऐसा है जो हंसने के लिए और रोने के लिए जानता है, और कोई जोनी ऐसा नहीं है जो इसको समझ है ही नहीं। इसी में इसी जोनी से हम अपने को उद्धार कर सकते हैं।
ब्रेक लगा सकते हैं। 84 दूनी का चक्कर है वो मिट सकता है। इसीलिए सफर में मुसाफिरों ने शिकायत की, इसलिए ट्रेन में रिजर्वेशन होता है। जरा उस सफर के बारे में सोचो जहां टिकट होता है न रिजर्वेशन। 2 सफर हम लोग कर रहे हैं। एक सफर तो गाड़ी में आते जाते हैं, टिकट, खाने पीने का सामान, पराठा और भुंजिया और तरह तरह का सब लेकर चले। लेकिन एक और सफर है, उसका कोई टिकट नहीं होता है, कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। और वहाँ पर जब चेकर जब टिकट होता है तो टिकट होता है, उसके लिए टिकट बाबू भी है, टिकट बनता है। लेकिन कहाँ बनता है किसी को मालूम नहीं है। इसीलिए सत्संग किया जाता है, कहाँ टिकट मिलेगा, कौन टिकट बाबू है, वही बात बताया जा रहा है शंकराचार्य। सफर में मुसाफिरों ने शिकायत की रेलवे में। पहले 15 दिन था, फिर 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, अब तो क्या है तो पता नहीं। सफर में मुसाफिरों ने शिकायत की, इसलिए ट्रेन में रिजर्वेशन होता है। जरा उस सफर के बारे में सोचो जहां टिकट होता है ना रिजर्वेशन होता है। इसलिए राम नाम की टिकट कटा लो। हमारा धर्म ग्रंथ जो है ये कह रहा है टिकट मिलता है। मालूम नहीं है, मालूम आपको बता देते हैं कहाँ टिकट मिलता है। राम नाम की टिकट कटा लो, कटा लो। राम नाम की टिकट कटा लो। एक यात्री एक जाति है, एक यात्री है एक जाति का अर्थ क्या है? ट्रेन में जब सफर किए होंगे तो देखिए दो लाइन होती है, दो लाइन पटरी में 2 लाइन, 2 चक्का जाने की पाया है। उसी प्रकार हमारी नाक जो है 2 है, एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। और ये सांस जब टूटा, जय जय श्री राम, सांस रहते हुए हमको टिकट कटा लेना है ना। राम नाम की टिकट कटा लो, एक यात्री एक जाति है। हो जाओ तैयार गाड़ी आने वाली है, हो जाओ तैयार गाड़ी आने वाली है, हो जाओ तैयार गाड़ी आने वाली है। राम नाम की टिकट कटा लो, राम नाम की टिकट कटा लो। एक यात्री एक जाति है, हो जाओ तैयार गाड़ी आने हो जाओ तैयार गाड़ी आने वाली है। हो जाओ दौड़नी चाहिए। वेद शास्त्र रामायण गीता, वेद शास्त्र रामायण गीता लाइन हमें बताती है, लाइन हमें बताती है, लाइन हमें बताती है। पूजा पाठ भजन कीर्तन रामायण गीता महापुराण यही है पटनी। इसी पटनी पे इसको दौड़ना, अब पटनी से अलग हुआ तो गाड़ी एक्सीडेंट। वेद शास्त्र रामायण गीता लाइन हमें बताती है, लाइन हमें बताती है, लाइन
मुसाफिर टिकट कटा ले, चेत मुसाफिर टिकट कटा ले, लाइन क्लियर बताती है, हो जाओ तैयार, पटरी पर कोई गाड़ी रहती है तो भले वो रुक जाए घंटे 2 घंटे, जंगल में पहाड़ में जाती है गाड़ी, कभी सिंगल नहीं मिलती, लेकिन जब पहुंचाएगी तो आपको जगह पे पहुंचाएगी, क्योंकि पटरी पे। तो भगवान गीता में क्या कहते हैं, माइंड फिक्स इन गॉड। संस्कृत हमको याद नहीं आता है, उसी का हिंदी इंग्लिश टू हिंदी संस्कृत आता है, रामायण गीता महाभारत सब कुछ। भगवान गीता में कहते हैं माइंड फिक्स इन गॉड, ऑल सेंस अंडर हिज कंट्रोल, माइंड फिक्स इन गॉड, ऑल सेंस अंडर हिज कंट्रोल, अर्जुन लव टू मी डेवोटी, अर्थात जो अपने मन को भगवान के चरणों में लगा। बस यही बात आ गया, बस पटरी पे रहना चाहिए, माइंड फिक्स इन गॉड, और अपने इंद्रियों को जो समेट के रखता है, ऑल सेंस अंडर हिज कंट्रोल। अर्जुन मैं उस भक्त से प्रेम करता हूँ। अब देखिए लॉकडाउन में बहुत सुने हुए समाचार में कोई फांसी लगा लिया, कोई जहर खा लिया, तरह तरह के वो मतलब हो रहे हैं। क्यों? इसलिए पटरी पर गाड़ी नहीं है, वही समाधान नहीं है, मर जाने समाधान नहीं है, बहुत कुछ। अब देखिए ट्रैवल पॉइजन ड्रिंक लॉर्ड सी एंड मीरा, मीरा के समक्ष और भगवान शंकर के समक्ष क्या स्थिति आया, जहर का प्याला, शंकर जी को जहर का प्याला दिया गया समुद्र मंथन में। सीधे पूछे कौन लाया, किसने भेजा, बोले भगवान विष्णु भेजे। वहां तो 14 रत्न निकला, 14 रत्न में जब अमृत निकला, हम पिएंगे, हम देवताओं में और राक्षसों में लड़ाई हुई, हम पिएंगे, अमर हो गए। लेकिन जब जहर निकला तब सीधे शंकर जी के पास ले जाओ, यही तो बात है। जहर पीना जिसको आ गया, जीवन का सही आनंद उसको मिले। ट्रैवल पॉइजन ड्रिंक लॉर्ड शिव एंड मीरा, नो डेथ नो रिएक्शन, नहीं कोई रिएक्शन हुआ, भगवान शंकर जी को मिला पी गई। द इफेक्ट ऑफ राम नाम का असर था। ओ सफेद बाल गिरे दांत, सफेद बाल गिरे दांत, ये चमड़ी लटकी जाती है, चमड़ी लटकी जाती है। ओ लख 84 स्टेशन होकर, ओ लख 84 स्टेशन होकर जंक्शन पर जब आती है। मनुष्य का जो शरीर है इसको जंक्शन बोला जाता है। जंक्शन का अर्थ है कि जिधर गाड़ी मोड़ लीजिए, तरफ से आने वाले को उत्तर दक्षिण जाए जिधर को मोड़ लीजिए, जो होता है ना खींचने वाला, वो खींच करके गाड़ी को मोड़ने के जानता है। इस प्रकार मनुष्य का जो शरीर है ये है जंक्शन। इसी से हम राम बन सकते हैं, इसी से हम रावण भी बन सकते हैं। तो लख 84 स्टेशन होकर जंक्शन पर
जब आती है, हो जाओ तैयार हाथ में लकड़ी आती है, हाथ में लकड़ी आती है, हाथ में लकड़ी आती है। कमर ये तेरी तेरी होकर, कमर ये तेरी तेरी होकर सिंगल डाउन बताती है। हो जाओ तैयार, गाड़ी आने वाली है। राम नाम की राम नाम की टिकट कटा लो, राम नाम की टिकट कटा लो, एक आती एक जाती है। हो जाओ तैयार, गाड़ी आने वाली है। हो जाओ तैयार, गाड़ी आने वाली है। सगा संबंधी छोड़ के भागे, सगा संबंधी छोड़ के भागे, माया साथ न जाती है। माया साथ न जाती है, माया साथ न जाती है। चाहे आप लाखों करोड़ों रुपए यदि आप बैंक में जमा कर दें, साथ जाने को नहीं है। हाथ में लकड़ी आने के बाद क्या होता है? सगा संबंधी छोड़ के भागे, सगा संबंधी छोड़ के भागे, माया साथ में जाती है। माया साथ न जाती है, माया साथ न जाती है। क्या जाती है? एक ही वस्तु जाती है साथ। क्या? ओ धर्म कर्म की गठरी ले लो, धर्म कर्म की गठरी ले लो, पूजा पाठ भजन कीर्तन, यही है गठरी, यही है सामान, यही जब वहीं पर आ जाएगा। यही आपका राह खटखट, यही है पराठा और भुजिया और पानी का बोतल। ओ धर्म कर्म की गठरी ले लो, धर्म कर्म की गठरी ले लो, यही साथ जाती है। हो जाओ तैयार, गाड़ी
राम नाम की टिकट कटा लो, राम नाम की टिकट कटा लो, इंडिया की ये रानी है। हो जाओ तैयार गाड़ी आने वाली है, हो जाओ तैयार गाड़ी आने वाली है, हो जाओ तैयार गाड़ी आने वाली है। भजन का अंतिम लाइन और वो स्थान बता रहे हैं जहाँ पर टिकट आपको मिलेगा, और टिकट के लिए रुपया पैसा जरूरत नहीं है। मतलब सत्संग रूपी टिकट खर्च कर, सत्संग रूपी टिकट खर्च कर, टिकट गुरु से मिलती है, टिकट गुरु से मिलती है, टिकट गुरु से मिलती है। जो सत्संग करता है उसका टिकट समझिए बन रहा है, मैथमेटिक सिस्टम। सत्संग का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान आपको मिल रहा है और ज्ञान से ही आपका टिकट बुक हो। और गुरु, गुरु यदि नहीं है तो टिकट वही है टिकट बाबू जिन्होंने गुरु किया है। गुरु ऐसा नहीं कि माला और चंदन कर देते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं, देने वाले गुरु हैं वो बात। माता पिता पत्नी भी गुरु बन सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए पत्नी ही गुरु थी। सत्संग रूपी टिकट गुरु से मिलती है, टिकट गुरु से मिलती है, टिकट गुरु से मिलती है। और राजेश कहे बार बार, राजेश कहे बार बार, और राजेश कहे बार बार, मनुष्य बोली नहीं मिलती है। हो जाओ तैयार आने वाली है, हो जाओ तैयार गाड़ी आने वाली है। राजेश कहे बार बार, राजेश कहे बार बार, मनुष्य बोली नहीं मिलती है। हो जाओ तैयार आने वाली है, हो जाओ तैयार गाड़ी आने वाली है। राम नाम की राम नाम की टिकट कटा लो, राम नाम की टिकट कटा लो, इंडिया की ये रानी है। हो जाओ तैयार गाड़ी आने वाली है, हो जाओ तैयार गाड़ी आने वाली है। हो जाओ तैयार गाड़ी आने वाली है। इसीलिए कहा जाता है कि चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे,
उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती। 3 घंटे का फिल्म होगा, चाहे करोड़ों रुपया का लगा लिया। नदिया का पार सबसे कम खर्च में बना, अरबों खरबों रुपया कमा 3 घंटे में। मेरा नाम जोकर, अरबों रुपया खर्च किया राजकपूर 3 घंटे में। जितना भी फिल्म देख लीजिए 3 घंटे में सीताराम। उसी प्रकार हमारा जो जीवन है, आपका जो जीवन है 3 घंटे में। अब बोलिएगा मेरा उम्र तो अभी 30 बरस, मेरा उम्र 40 बरस, 50 बरस, 60 बरस, 90, 100, 3 घंटा बोल रहे हैं। यही है समझने के लिए सत्संग की जरूरत। 3 घंटे का मतलब वेद की बात है, उद्गम संगम समागम। 3 घंटे उद्गम कहते हैं गंगा जी जहाँ से निकली है गोमुखी धारा, जो गए होंगे ऋषिकेश हरिद्वार हिमालय, गंगा जी निकलती है गो गाय के मुख के बराबर, छोटी सी गंगा जी, लेकिन आगे बढ़ते 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 विस्तार, संगम, गंगा जमुना सरस्वती विस्तार, और फिर वही गंगा जी जाके समुद्र में विस्तार रूप में जाकर के समाहित है। गंगा छोटी है, उसको कहते हैं उद्गम, निकली है छोटी सी। संगम, संगम जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती मिलती, संगम, और जाके समागम, समुद्र में समागम। उसी प्रकार मेरा जीवन जो है बचपन, जवानी, बुढ़ापा 3 घंटे में समाप्त। सुबह, दोपहर, शाम, यादि, मध्य, अंत, बचपन, जवानी, बुढ़ापा 3 घंटे का। बचपन चला गया, 1 घंटा चला गया। जवानी आप जा रहे हैं तो दूसरा घंटा चल रहा है, तीसरा घंटा बुढ़ापे में सीताराम। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे का हो रहा। बुढ़ापा ऐसा है इसको वॉल्यूम ऊपर से कम करने वाला कौन है पता नहीं चलता। कब चश्मा लग जाता है, कब काम में सुनाई कम देने लगता है, वॉल्यूम कम करने वाला कौन है पता नहीं चलता। चश्मा लग गया है, कान में सुनाई देना बंद कर दिया, कमर ढीला हो रहा है। ये क्या है? अल्टीमेट सिस्टम है। और बुढ़ापे का असर जो वो धीमी गति से होता है। अरे बुढ़ापे का हो रहा असर धीरे धीरे। बाजा वाले जय जय सीताराम। नामी है, आज से नहीं 20-25 साल से बाजा। गलती तो कहीं नहीं, अपने तरफ से गलती नहीं कर सकता भले तो। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापा
बुढ़ापे का हो असर बुढ़ापे का होता समझिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट ये लाइन है। वजनदार गिरे दांत तेरे गिरे दांत तेरे हुए केस उजले, गिरे दांत तेरे हुए केस उजले, गिरे दांत तेरे हुए केस उजले। इसका अर्थ समझते हैं? अब देखिए, मोबाइल सभी लोग चलाते हैं आजकल। मोबाइल में जो मैसेज आता है, जो पढ़ने वाला होता है वो समझ जाता है, मैसेज बॉक्स को खोलना पड़ता है। और हमारे बहुत ऐसे लोग हैं जो मैसेज बॉक्स को खोलना नहीं जानते। मैसेज में क्या आया खोलना नहीं जानते हैं तो पढ़ क्या पाएगा। तो हमारा शरीर में जो है इसमें भी मैसेज आता है, मैसेज बॉक्स में, इसको पढ़ नहीं पाता। कैसे? गिरे दांत तेरे हुए केस उजले। दांत जो गिरता है वो मैसेज आता है क्या कि अब पापड़ खाना छोड़ भजन कीजिए। लेकिन क्या करते हैं, नकली दांत लगा देते हैं खींचने के लिए। मैसेज तो पढ़ा नहीं, मैसेज आया था कि खाना पीना छोड़ दीजिए। दांत गिरने का था कि आपका पेट स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन नकली दांत है। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए कि दूसरा मैसेज आता है, कौन सा? गिरे दांत तेरे हुए केस उजले। फिर दूसरा मैसेज भेजते हैं ऊपर से, कौन? एक बाल सफेद होना में मैसेज है। क्या मैसेज आया है कि आप भजन करना शुरू कर दो, इधर उधर मत करो, भजन करो। लेकिन क्या करते हैं, वो आता है गोदरेज चकाचक। हम एक बार लगाए थे, एक बार हम भी लगाए थे, एक बार लगाए थे अयोध्या जाने क्रम में, तो बाल था, बाद हो गया, बाल लगाए थे। लहरना और खुजली होना शुरू किया, पूरा फूल हो गया। और ऐसे क्या हुआ, बोले एलर्जी। अब कुछ लोग तो एलर्जी, हमारे मित्र हैं वो तो एलर्जी होता है, लेकिन उसके बाद वो चारों तरफ बोले लाल हो गया, बोले थोड़ा सा होता है, कोई बात नहीं है। तो एलर्जी बाद में भी वो निर्वाप होती है। गोदरेज गिरे दांत तेरे हुए केस उजले। लेकिन वो जो दांत गिरना और बाल सफेद होना का अर्थ है नहीं समझ पाता। समझा कौन समझा? राजा दशरथ समझा। रामायण महाभारत में ग्रंथ पढ़ा हुआ है, मैसेज पढ़ने का। राजा दशरथ जब बैठे थे राज सिंहासन से, एक बार तो मुकुट टेढ़ा हो गया। मुकुट टेढ़ा हो गया तो मुकुट को सीधा करने के लिए शीशा मंगाया, दर्पण मंगाए। तो अपना मुकुट को टेढ़ा जो था वो सीधा करने के लिए वो मंगाए दर्पण। तो क्या हुआ, वो दर्पण को सीधा मंगाए थे वो मुकुट सीधा करने के लिए, लेकिन क्या देखते हैं कान के बगल में 2-4 बाल सफेद हो गए।
रामायण की चौपाई है, ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ। श्रवण समीप भये श्वेत केसा, राजा दशरथ वो उसका मैसेज पढ़ लिए। बाल सफेद होने का अर्थ समझ लिए राजा दशरथ। क्या बोलते हैं वो कि राम को बुलाओ, अब राजगद्दी उसको दे दे। बोले क्यों, क्या हुआ? आप राज सिंहासन पर बैठे थे, आप ये शीशा उनको चढ़ा उस सीधा करने के लिए आप मंगाए, तो बोलते राम को बुलाओ। बोले मैंने मैसेज पढ़ लिया, ब्रह्मा ने जो संविधान बनाया है उस संविधान को मैसेज भेज, तो बाल सफेद दो चार हो गया, इस मैसेज आया है ब्रह्मा जी। क्या? श्रवण समीप। देखिए जब भी बाल सफेद होगा तो कान के आसपास में सफेद होगा। कान में कहने के लिए कुछ आता है, बाल जो है कान में कहने के लिए कुछ आता है। श्रवण समीप, श्रवण कान पर, श्रवण समीप भये श्वेत केसा। क्या? मनहु जरठपन, मनहु जरठपन, यह उपदेश है। राजा दशरथ को यह उपदेश देने के लिए आया कि आप बुढ़ापा हो गया, आप भजन कीजिए और आज पाठ आप राम कीजिए। अब बताइए कि यदि वो नकली दांत लगा लेंगे, गोदरेज से चारों तरफ पेंट कर देंगे, मैसेज पढ़ सकेंगे? भजन नहीं होगा। यहाँ तो बताने के लिए आता है, लेकिन यहाँ तो लिपा पोती होता है। इसलिए अरे गिरे दांत तेरे हुए केस उजले, गिरे दांत तेरे हुए केस उजले। अब देखिए पहले आता है समन, चोरी कोई करता है, डकैती करता है तो पहले आता है समन, समन को वापस कर दिया, नहीं लिया। फिर आता है नोटिस, उसको भी वापस कर दिया, नहीं लिया। उसके बाद आता है वारंट, वारंट में भैया उसको यदि वापस कर देंगे उसके बाद फिर कुर्की जब्ती होगी, सरकार से कोई बच नहीं सकता है। एक के बाद एक आपको तो पकड़ के ले जाएगा। समझ में पहुंच जाते हैं तो खुशी की बात है, नोटिस में पहुंचते हैं खुशी की बात है, वारंट में भी पहुंच गया तो चलो 2-4 घंटा लगाएगा, लेकिन वारंट में भी नहीं पहुंचे तब कुर्की जब्ती, कहीं नहीं बच सकते हैं। दांत टूटने का नहीं समझ पाए, चलो कोई बात नहीं, बाल सफेद होने का गोदरे लगा लिए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कमर यदि ढीला हो गया, यदि टेढ़ा पड़ गया था, आप तो समझ जाइए। फिर नहीं, उसके बाद भी लाठी और टेढ़ा डंडा। गिरे दांत तेरे हुए केस उजले, गिरे दांत तेरे हुए केस उजले। झुकी जा रही है, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे
के साथ भजन के मतलब भजन के माध्यम से आपको क्या करना है? गलती तो चलो भाई कर दी, लेकिन अब सुधारना है। क्या सुधारने के लिए क्या उपाय है? जो चाहते हो कल्याण अपना, जो चाहते हो जो चाहते हो कल्याण अपना, जो चाहते हो कल्याण अपना। जिंदगी में तो भूल हो जाती है, चलो भाई कोई बात नहीं, लेकिन भजो राम कृष्ण, भजो राम कृष्ण, भजो राम कृष्ण शंकर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। निर्गुण भजन के माध्यम से आप लोगों को ये बताया जा रहा है, भजन से ऊपर कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, चाहे जगत में कोई न परमानेंट। राजा राम के शरण में आओ, ना होना एब्सेंट। जगत में कोई नहीं परमानेंट, कोई यहाँ पर करा नहीं, सब कुछ करा रहा है। रामायण महाभारत पुराण की एक करके दो चार पॉइंट में बता रहा हूँ। किरे पगले समय बड़ा बलवान, किरे पगले समय बड़ा बलवान। समय कठिन है और समय पे, समय कठिन है और समय पे, समय करे आसान, समय बड़ा समय कठिन है और समय पे, समय कठिन है और समय पे,
राजा दशरथ प्रतापी राजा दशरथ एक समय था वो सब सुन करके वो बाण मारे। कौन? श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता का पानी लेने के लिए वो पहुंचा और बाण मारा। बाण सुन करके जब लगा तो पानी को पिलाने के लिए बाबा को ले जा रहे थे, लेकिन बाण लगने के बाद वो बाण से अपने छाती को पकड़े हुए एक हाथ से कमंडल लिए हुए और माता पिता के पास आए। तो माता पिता को के सुनाया, बाबूजी पानी पीजिए, मेरी मौत तो निश्चित है, क्यों? मैं तुमको बाण लग चुका है। और मरते मरते पानी पिला दिया अपने माता पिता को। इसलिए कहा जाता है कि श्रवण कुमार के जैसा कोई बेटा नहीं, मरते मरते और पूरे चारों धाम कंधे पे लेके माता पिता को तीर्थ करवाया और अंत समय में बांध चला दिया। वो समय था राजा दशरथ का। और अंधे माता पिता ने कहा, जिस तरह से अपने मेरे बालक को, मेरे बच्चे को आपने मारा है और बच्चे की याद में मेरी मौत हो रही है, उसी प्रकार तुम्हारा भी उसी प्रकार बच्चे की याद में मौत। देखिए समय की बात है। श्रवण को दशरथ जी मारे, श्रवण को दशरथ जी मारे, एक समय दशरथ जी मर गए, एक समय दशरथ जी मर गए, बन को गए भगवान, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान, समय कठिन है और समय पे, समय कठिन है और समय पे, समय करे आसान, समय बड़ा श्रवण को बाण चला दी, मौत हो गई। और एक समय ऐसा था उनको भी मरना हुआ। कब? भगवान जब राम चले गए वन। एक समय शिव जी बनवाए लंका नगरी मान, एक समय शिव जी बनवाए लंका नगरी मान। शंकर भगवान और मैया पार्वती दोनों आ लेके आप लोग ध्यान धर दीजिए। मैया पार्वती और शंकर जी बनवाए एक महल और उसमें पुजारी को रखे रावण।
और रावण पुजारी बनने के बाद मांग लिया दक्षिणा में। तो क्या रावण मांग लिया कि हमको दक्षिणा में जो घर बनाए हैं बस वही दे दीजिए। एक समय शिवजी बसवाए लंका में मेरी मां। एक समय शिवजी बसवाए लंका में मेरी मां। उस लंका को एक समय में, उस लंका को एक समय में फूंक दियो हनुमान। समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान। समय कठिन है और समय कठिन है और समय के समान। विश्व के राजा हरिश्चंद्र कोई नाम के समान। राजा हरिश्चंद्र दानों में सर्वश्रेष्ठ और बहुत नाम था उनका। लेकिन देखिए कहाँ भूल हुआ, कहाँ चूक, कहाँ मिस्टेक हुआ। अधिक दान करने वाले, अधिक पूजा करने वाले, अधिक व्रत करने वाले, ऐसा नहीं कि उनको सदगति मिल सकता है। संसार में उसको बदनामी नहीं होती है, होती है। विश्व के राजा हरिश्चंद्र जी के समान। विश्व के राजा हरिश्चंद्र जी कोई नहीं उनके समान हरिश्चंद्र का जैसा। लेकिन एक समय एक आप के पत्नी को बेचे, आपके पत्नी को बेचे, बेच दियो संतान मेरे बदले समय बड़ा, बदले समय बड़ा।
करता है, सब समय करता है। समय है बचपन, समय जवानी, समय बुढ़ापा। शरीर तो वही है, शरीर तो वही है, सिर्फ अवस्था बदल। 5 वर्ष के छोटी उम्र से मैं बात बजा रहा हूँ। गौशाला मेला में गए थे, शायद 10 पैसा में एक बांसुरी खरीदे। मेरी उम्र 5 साल की थी। परिवार में सब लोग गए थे, हमने बांसुरी देखे, 10 पैसा में बांसुरी। 5 साल की अवस्था, और मेरा उम्र अभी जा रहा है 61, 60 पार हो गया। लेकिन हम तो बांसुरी बजा रहे हैं इसी तरह से जिसमें वो 5 साल की अवस्था में बजाते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन फर्क क्या है, अब बुढ़ापा का असर है, चश्मा लग गया, कान में सुनाई नहीं दे रहा है, कमर पर ढीला पड़ गया। तो ये अवस्था की बात है। समय है बचपन, समय जवानी, समय बुढ़ापा। समय है बचपन, समय जवानी, समय बुढ़ापा। समय समय का खेल है कुलदीप, समय समय का खेल है कुलदीप। समय को पहचान ले पकड़े, समय बड़ा पकड़े, समय बड़ा। भैया बाबा देखिए, हमारे परिचय नहीं करवाए, सिद्धू सिंह राजपूत अभी झारखंड के नंबर 1 पैड मास्टर है, नंबर 1 है झारखंड में। ये तो एक लेकर आया है, 4-5 रखता है। और देखिए हाँ, गणेश जी, ये तो अभी नाल लेके आए। इनका तबला के साथ में पूरे थे, लेकिन बोले नहीं, वहाँ थोड़ा वहाँ पर निर्गुण का है, इसलिए तबला रखते साथ में। क्या तबला बजाते हैं, लाल का दोनों का मिश्रण, छठे हुए कलाकार झारखंड। और हमारे मुकेश, ये हमारे सुपुत्र जानते हैं, ये तो अलग लाइन में था, लेकिन देखिए ऐसा है कि ये भी ऑर्गन में हमसे ज़्यादा पार्टनर करता है, हमको काम करते हैं। झारखंड में हमको काम ज़्यादा सुधारते हैं। तो समय की बात, समय है बचपन, समय जवानी, समय बुढ़ापा। समय है बचपन, समय जवानी, समय बुढ़ापा। हमारे कोरस जो कोरस कर रहे हैं, ये प्रदीप शोला, इनका नाम है प्रदीप शोला, जयनंदन माला का। ये हमारे कार्यक्रम के सुरक्षित ये संगीतकार जोड़ी है, नदीम श्रवण। और जो आत्मा दिगंता का आत्मा जो यहाँ जोड़ी है माता जी, पुण्यात्मा हो। पुण्यात्मा नहीं होने से इतने सुंदर कार्यक्रम और ये भजन का कार्यक्रम, पूजा पाठ, विकास का जितने तरह के हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, बिना पुण्यात्मा का होना, रुपया से कोई मतलब नहीं। उनकी आत्मा का पवित्रता कितना हो रहा है। एक व्यक्ति बहुत धनाढ़ था, बहुत पैसे वाले था। ध्यान से सुनिएगा, पैसे वाले था, करोड़पति बोलिए, लखपति बोलिए। ले गया कहाँ पर? बनारस। और बनारस किस घाट में? कर्णिका घाट में लाश जलती है। कर्णिका घाट में नहीं, ले गया कहाँ पर? उसको ले गया प्रहलाद घाट, अस्सी घाट, कर्णिका घाट, गंगा, बहुत घाट है, बहुत घाट है बनारस में। उसको जलाने के लिए कर्णिका घाट ले जाना चाहिए था। कर्णिका घाट में जानवर जलते रहता है 24 घंटा, रात दिन। बनारस में एक चीज आपको देखने बड़ा अच्छा
जो अजूबा लगा और अच्छा भी लगा, दोनों चीज है, नेगेटिव पॉजिटिव। क्या कि रात दिन 24 घंटा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, जिधर से दिवस वही लास्ट वही घाट है, वैसी उसी के लिए शंकर जी हैं। हाँ वही घाट है। और एक चीज और क्या है कि वो मुर्दे की जो लाश लेके जाता है तो थोड़ा मन में थोड़ा लगता है कि भाई हम दर्शन करने आए हैं काशी विश्वनाथ या पूजा करने आए हैं, तो लाश देख के थोड़ा मन में होता है। तो दोनों चीजें हैं, लेकिन क्या कहा जाए, वो तो शमशान घाट ही है, शंकर जी बैठे हुए हैं। तो करोड़पति को कहाँ लेके गया? प्रहलाद घाट का नियम क्या है, वहाँ पे ले गया, लाश को रखा, बोला कि वहाँ का जो अधिकारी है डोम राजा, उसको आ गया, बोले हाँ इनको जलाना है। हाँ कहाँ से आए हैं? फलाने जगह से आए। कौन है? फलाने बाबू, फलाने सेठ है। तो वहाँ का नियम पूछा। देखिए डोम राजा भी कुछ जलाने के लिए ले गया, तो डोम राजा पूछता है कि ये सेठ जो है ये इसका परिचय बताइए। बोले सेठ है, बहुत धनाढ़ है, बहुत पैसे कमाए। बोले नहीं हम जो पूछते हैं वो बताइए, वैसे नहीं जलाने दिया जाएगा। बोले क्या? बोले कोई मंदिर बनाया है? नहीं मंदिर नहीं बनाया। धर्मशाला बनाया? नहीं। हॉस्पिटल बनवाए? नहीं। कुआं बनवाए? नहीं। किसी की बेटी की शादी में कुछ मदद किए? नहीं। कोई बीमार में कुछ खर्च किए? नहीं। समाज के कल्याण के लिए कुछ किए? नहीं। प्याऊ पानी पीने के लिए प्याऊ बनवाए? नहीं। कोई दान दक्षिणा? बोले कुछ नहीं महाराज, आपको कितना लेना है? डोम राजा को कहता है उसका परिवार वाले कि आपको कितना लेना है ये बोलो। डोम राजा कहता है कि इस चांडाल को जल्दी से उठाइए यहाँ से। उसका परिवार वाले कह रहे हैं कितना लेना है लीजिए और जलाइए इसको, आग दीजिए। और वहां का डोम राजा भी इतना, देखिए वो धर्मनिष्ठ है, वो कह रहा है कि चांडाल को जल्दी से उठाइए और जाके ले जाइए कर्णिका घाट। पैसा नहीं भी है तो एप्लीकेशन लिख के दीजिए वहां पर कि ये अनाथ है, कोई कुछ नहीं है, तो वैसे फ्री दिलाया जाएगा। वैसे तो 51 रुपये का कटता है रसीद, लेकिन कह दीजिए पिटिशन में कि कुछ नहीं है इसके पास, दिला दिया जाएगा। लेकिन यहाँ से हटाइए इसको चांडाल, जितना देर रहेगा उतना हमारे घाट का यहाँ पर अपमान हुआ। बोले महाराज हम लाख 2 लाख जो बोलिए 5 लाख। बोले खबरदार मेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। बोले कैसे? बोले यहाँ पर तो वही आता है जो मंदिर बनाता है, मस्जिद बनाता है, वो धर्मशाला बनाता है, कुआं बनाता है, हॉस्पिटल बनाता है, बेटी के शादी में लाख खर्चा देता है, बीमार को खर्च करता है। समाज के कल्याण कारक जो काम करता है, समाज के लिए जो काम करता है, तो वैसे व्यक्ति के लिए फ्री यहाँ पर जलाने मिल रहा है। लाखों करोड़ रुपये देके इसको चंडाल को जला लेंगे, अपना घाट का बदनामी करेंगे क्या? यहाँ तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग आए हैं विकास की, तो यहाँ पर तो जो ये इसको चंडाल को जलवाएंगे हम। फटाफट जमीन खाइए, लाश को उठाएंगे और जाके वहाँ कर्णिका घाट में जितना देना है वहाँ दीजिए, यहाँ से हटाइए। बात ये है कि लाखों करोड़ों रुपया आपके पास में है और समाज का जो कल्याण नहीं करना आप सीखे हैं, समाज से नहीं जुड़े हैं, किसी गरीब के साथ नहीं जुड़े हैं, किसी की बेटी के साथ में नहीं पहुँचे हैं, किसी के आंसू नहीं आप पूछे हैं, तो आपका सब किया कराया बेकार है। पैसे से नहीं आका जाता है। वचनम किम दत्तम, वेद में कहा गया है कि यदि आपके पास कुछ नहीं है, वचन तो है, कह दीजिए वाह बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा मर गया, बहुत अच्छा आदमी, इतना कह दीजिए, कम से कम 100-200 हज़ार रुपये नहीं दीजिए। लेकिन अब व्यक्ति स्वर्ग जाता है कि नर्क जाता है, ये कैसे पता चलेगा? जिनके कार्यक्रम चाहे तो जलाने के लिए हो या तो एकादशा हो या 12 हो 10 हो, जो भी हो, उसमें यदि लोग 2, 4, 5, 10, 50 व्यक्ति जो जमा होते हैं जलाने में या तो कार्यक्रम में, तो समझ जाइए वो व्यक्ति अच्छा था। इसीलिए इतने लोग जलाने के लिए गए, इतने उनके राग जाग करके यहाँ बैठे हुए भजन सुन रहे हैं। लेकिन यदि कोई मरने के बाद जिन कह दे वो पुराने व्यक्ति बन जाओ, हाँ चलो धरती का बोझा, धरती का बोझा यदि कह दिया गया, इसका मतलब समझिए कि वो नरक गया है। वो समाज का सुधारक नहीं था। समाज के लोग डरते थे धरती का बोझा, लेकिन जो भजन हो रहा है
रात भर जग रहे हैं, क्या क्या मतलब है? भजन हो रहा है, भजन करवा रहे हैं, उनके घर में हुआ है, हम सोएंगे जाकर। लेकिन नहीं, भजन में आप लोग साथ दे रहे हैं। जो भी व्यक्ति हैं, जितने हैं, वो शांतिपूर्वक, हम तो कोई पंडित नहीं है, न कोई गायक है, न कोई कलाकार है, कुछ नहीं है। यदि हमारा भजन सुन रहे हैं आप लोग इस आत्मा की शांति के लिए, तो मैं तो समझूंगा कि उनके साथ साथ आप लोग सभी कुछ आत्मा हैं। तो समय है बचपन, समय जवानी, समय ढापा जान, समय समय का फेर है कुलदीप, समय समय का फेर है कुलदीप, समय को पहचान प्रेम के रंग में रंग रेजवा, 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 रंग दे